अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज एक नई दिन की आगाज़ करने जा रही हूँ और मौसम हल्की फुल्की सी बादल बादल जैसी है और धूप भी है लेकिन बारिश नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ से, मेरे कमरे से, छट छट पट पट वाले कमरे से इस तरह की इन्वायरमेंट दिखते हैं और सामने पड़ोसियाँ हैं, लेकिन कोई भी पड़ोसी को एक दूसरे से इतना मतलब जानते नहीं है। मैं तो जानती ही नहीं हूँ, तो बाकी बस अपने अपने घरों में रहते हैं। चलो अच्छी बात है, गैबत नहीं करना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है ना। अब अभी मैं अपने छत छत पट पट वाली किचन में हूँ और मैं कुछ पकवान बनाने जा रही हूँ। आगे रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं, तो अपना अपना सेहत का ख्याल भी रखना है। और रमज़ान शरीफ का शॉपिंग अभी तो हुआ नहीं, इंशाल्लाह जाऊंगी करने ज़रूर। अभी थोड़ा सा मैं तबीयत हल्की सी मेरी ना वो है, बीपी कभी थोड़ा हाई हो जाता है, कभी थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि ना मैं सोचती बहुत हूँ और कोई मुझे तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, कोई मेरा अपना ज़ाती तकलीफ़ नहीं है। बस कुछ सो कॉल्ड औरतों के बातें ना कान में ऐसे गूंज रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत तो शायद अब नहीं होंगे, उम्र बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, तो फिर भी मैं हिदायत की दुआ उनके लिए मांगूंगी ज़रूर। और बाकी उनको अपने गलतियों का एहसास, अपने गुनाहों का एहसास दिल में पल पल होना उनको चाहिए कि उन्होंने अपने टाइम में कैसे कैसे गुनाह अंजाम दिए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो उन सब को अब मैं फाश नहीं करना चाहती हूँ। बाकी बीच में कुछ वो चचेरी लोगों का भी बात ना कान में ऐसे गूंजते हैं, पता नहीं उनके आपस की दुश्मनी, आपस की बातें जो उनके माँ बाप के टाइम के मुझे सुनाने बैठ गए थे। तो बहरहाल मैंने तो वो वॉइस कॉल्स डिलीट ही उसी दिन कर दिए थे, लेकिन कुछ बात दिल में बैठे ज़रूर है। तो इसीलिए मैं अल्लाह से हर हमेशा सवाल करती हूँ कि मेरा क्या कसूर था उसमें। मैं तो बहुत ही मासूम, छोटे, तब शायद तब के बाद ये लोग फ़ोन पे सुनाते हैं। तो बुराई हर तरफ है, एक दूसरे के साथ बुरा करना। और अभी कश्मीर के माशरे में हूँ, तो मैं कश्मीरी सोसाइटी में बहुत ऐसा चीज़ें देखती हूँ ना, मेरा दिमाग बहुत हिल चुके हैं असल में। और कल फेसबुक पे एक देख रही थी मैं न्यूज़, एक रिपोर्टर बहुत ही ज़्यादा हम आग बगोला हो गए थे, और वो होना भी सही बात है उसका। ये जो आजकल बीमारी को लेके वैन में, गाड़ियों में बैठ के, इसका लीवर ख़राब है, उसका क्या कहते हैं ब्रेन ख़राब है, उसका स्टमक ख़राब है, उसका लीवर, लंग्स वगैरह और किडनी ख़राब है, दोनों किडनी ख़राब हो चुके हैं। ऐसे ऐसे बोल के फिर एक बीमारी को रखा भी होता है, कभी नहीं रखा भी होता है। तो ये इतना गंदा गंदा चीज़ है ना दर हकीकत इस तरह मांगना। पहले पहले तो कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ करते थे, अब कश्मीर क्राइम का अड्डा शायद एक दिन बन जाएंगे। एक तो यहाँ पे मार धार इतना हो रहा है कि कोई मतलब इतना करीबी करीबी रिश्तेदार आपस में मार धार कर रहे हैं, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बेटे माँ को, माँ बेटे को, बाप बेटे को, मतलब जो भी अब जैसा भी हो मार धार चल रहा है, माँ बेटी को, ये सब कुछ हो रहा है। उसके साथ साथ ये बीमार, आज एक घर में एक बीमारी होना, उन घर वालों को सच में दुख नहीं होता है, उनको एक बिज़नेस का वे आउट मिल जाता है। फिर उस बीमारी को लेके ना ये लोग बस सबको बताते भी है, अपने उस बीमार औलाद हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, पोता हो, पोती हो, अब जो भी बीमार हो रहे हो, ये नहीं, जो भी बीमार हो रहा है वो बीमार अपने घर में रखो ना, डॉक्टर की इलाज करो। अगर गरीब है तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला है, वो किसी को ना भूखा रखेंगे, ना नंगा रखेंगे, ना किसी पे आजमाइश भी डालेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बिज़नेस बना के रखा होता है, चाहे अमीर भी हो वो भी रो रहे होते हैं,
शिकस्त इनको लानत है। और गरीब हो वो तो बस ऐसा ढिंडोरा पीट पीट करके इतना महंगा जा रहा है, इतना महंगा जा रहा है, सोशल मीडिया पे आ करके मांगा जा रहा है। और इनको आता भी होगा तो बीमारी का तो खैर पता नहीं इलाज ढंग से करता हो या नहीं करता हो, बस उस बीमारी को तो पूरा मार के रख देते हैं बातों से ही। अब तुम्हें ये हो गया है, अब उसको तसल्ली देना, उसको दिलासा देना, उसको साफ़ सफाई से रखना, उसके खान पान का ख्याल रखना, उसको बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा ही ट्रीट करना, ये तो इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। बस इनको क्या है कि बस उसको बीमारी करते जाओ, उसको बद से बदतरीन बेलज्जत वाला खाना खिलाते जाओ, गंदगी से रखो, और डॉक्टर के पास भी लेके जाओ तो बस हल्ला गुल्ला करते हुए, हाँ जी ये लीवर पेशेंट है, ये किडनी पेशेंट है, ये ब्रेन पेशेंट है, ये प्रेशर पेशेंट है, ये इसको ये अब बीमारी तो आज कितने हैं, सब कुछ हो, सबको तमाशकीन बनाओ, और सब लोग एक दूसरे को अपने बीमारी को छोड़ के दूसरों के बीमारी के पीछे लगे होते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, बीमारी जहाँ भी है तो रहो ना अपने अपनी जगह पे, नहीं पहले उसकी पूछताछ करनी है, इसको क्या हुआ, कब से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अपने पास पेशेंट होते हुए दूसरों के वो ताक झाँक करना है। और फिर स्टाफ भी होंगे, नर्स भी होंगे, कोई अच्छे होंगे, उस चीज़ को ज़्यादा वो तूल नहीं देते हैं। हाँ क्या हुआ, तुम अपने काम से काम रखो, बोलने वाले तो बहुत ही कम है। अदरवाइज़ वो नर्स हो, स्टाफ हो, कुछ भी हो, वो लोग भी बस उसका सारा हिस्ट्री दूसरों को सुनाने बैठ जाएंगे। क्यों भाई, अपने ऊपर क्या गुजरने वाले होंगे, तुम्हारे अपने ज़िंदगी में अभी आगे क्या होने वाले होंगे, तुम्हें कुछ पता है? मत उस बद से बदतरीन बीमार में तुम मुलव्वस हो सकोगे। इससे बेहतर ये है कि सब अपने अपने जगह बैठो, कोई किसी को कुछ पूछेगा भी, हाँ कुछ नहीं, जैसे तुम्हारी बीमारी है वैसी बीमारी है, तुम अपने काम से काम रखो, ये कोई नहीं कहने हो, क्या कोई कहता होगा लेकिन वो काउंटिंग्स में है, लेकिन मेजॉरिटी में हाँ बस फिर उसके मुद्दे बनाएंगे, हाँ इसको ये है, उसको वो है, बेचारा बेचारा इनका ये बेचारे। जब कोई कहता है ना, मेरा तो दिल करता है कि एक चपाट मार दूँ। बेचारा किस चीज़ के लिए है, कोई किसी का बेचारा नहीं होता है, इनको खुद बेचारा पसंद होगा, किसी किसी को बेचारा पसंद नहीं होता है। अपने अपने काम से रहो ना, अपने अपने बीमारी का खिदमत करो, दिलजुई करो, अच्छा अच्छा खिलाओ उसका। क्या पता कितने बीमारियों का तो जो लुक आफ्टर करने वाले लोग ही मर गए, और बीमारी अभी तक भी अच्छे खासे से बैठे हुए हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं, कोई बीमार है तो ये चल जाने वाला है, मैं ज़िंदगी भर इब्लीस का भाई बन के रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर यही बात है कि कल वो फेसबुक पे वो आदमी बहुत ही रैश हो रहे थे, क्योंकि ये जो फैशन बना है पैसा मांगने का बीमारी को रख के, ये इतनी गंदी बात मुझे लगती है, इतनी गंदी बात मुझे लगती है। चाहे अब किसी ने अब लिमिटेड मांग भी लिया, उसको थोड़ा बहुत आ गया, अब तो चुप बैठो, अब तो बस करो, नहीं, इनको सब अपने ऊपर ही चाहिए। एक बीमारी को भी दमा होता है, मुझे और चाहिए। अब भाई क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा इलाज हो रहा है, खा पियो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, हंसी खुशी राज़ी रहो ना। अपने बीमारी को इतना ढिंढोरे पीटने की क्या ज़रूरत है। कोई तो सच में ऐसा होता है अपना बीमारी किसी को बताते ही नहीं है, अपने आप में ले के बैठते हैं, और वही सही भी है। अल्लाह ने आपको दिए है बीमारी, आपके माँ बाप को दिए है, तो आप उनकी खिदमत करो, आप उनके लिए सब कुछ करो, क्यों दूसरों को बताना है। दुआ भी मांगो तो अपने अपनों के लिए ही वो दुआ मुफीद भी होते हैं, और वो दुआ कबूल भी होते हैं, क्योंकि वो दिल से दुआ मांगेंगे। आप बीमार हो, आप अपने औलाद को छोड़ के किसी और को बोलोगे मेरे लिए दुआ करना, कौन आज दुआ करेगा। अपने माँ बाप के लिए नहीं करते हैं, अपने औलाद के लिए नहीं करते हैं, औलाद माँ बाप के लिए नहीं करते हैं, तो कौन आपको याद करेगा। बेवकूफ़ लोग। इससे अच्छा आपके अपने इखलाक में बदलाव लाओ, आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ, लोगों के साथ अच्छे हुस्न सलूक से पेश आओ, ताकि आप उनके दुआ में याद आ जाए। ऐसा काम तो कोई करता नहीं है। तो इसीलिए जो मेरे दिल की बात थी कल, वो रिपोर्टर भाई सब सच में अच्छा काम किया उसने। अब तो आगे रमज़ान शरीफ है, कोई असली मुस्तहक को तो कोई कुछ देगा नहीं, और इस तरह के जो ढोंगी लोग हैं, जो पैसा हड़पते हैं, जो पैसा को बिज़नेस बनाया है हमारे ये है, वो उन्हीं को मिलेंगे। तो मिले, वैसे देने वाला भी हराम का पैसा ही होगा, और लेने वाला भी हरामी लोग ही होंगे, तो हराम का पैसा हरामी के पास ही जाएगा।
حلال کا پیسہ حلال لوگوں کے پاس ہی جائے گا. تو اسی لیے اس میں کوئی غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی حلال کھانے والے کو اللہ رب العزت کسی حرام کا پیسہ اس کے منہ کو نہیں ڈالیں گے. یہ جو حلال کھاتے ہیں نا وہ دعا بھی یہی کرتے بھی ہوں گے، نہ میں حرام کھاتا ہوں، نہ میرے من والے حرام کے آنے بھی چاہیے. تو اسی لیے یہ بہت شارٹ اور ایک سویٹ سی بات ہے. حرام کا پیسہ حرامی لوگوں کے پاس ہی جائے گا، اور حلال جو کھاتے ہوں گے اس کے پاس حلال کا پیسہ ہی آئیں گے. اور جو مددگار بھی ہوں گے اللہ مدد کریں گے. شہادت اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ کو منظور ہوں گے، کیونکہ کسی کا مطلب مدد کرنا اصلی جس کو نیڈ ہوگا تو کتنا ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب اسی کو ملے گا جو نیک انسان ہوں گے. تو اسی طرح کی باتیں ہیں، اور بھی بہت سارے باتیں اس کشمیر میں بھی ہوتے رہتے ہیں. بہرحال ابھی میں اپنے چھچر پٹ پٹ والی کچن میں ہوں. آج میں یہ اقبال صاحب نے گوشت لائے ہیں، بہت ہی مزے والا، موٹے موٹے چربی والے مزے والا یہ پلاؤ میں بناؤں گی، اور اس میں تھوڑی سی یہ بھی ڈالوں گی، اور سبزی وبزی سب ابھی میرے پاس تیار آئے ہوئے ہیں. تو میں اس کا کھانا بنانا اپنا شروع کروں گی، اور میں پلاؤ بناؤں گی، پھر ڈائریکٹ آپ کو لنچ کے ٹیبل پہ ملوں گی انشاءاللہ الرحمن. بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ.